वास्तविक गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। श्रोत्रिय का अर्थ होता है जिन्हें शास्त्रों का सम्यक ज्ञान हो, और ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ होता है जिसने ब्रह्म का अनुभव किया हो, ब्रह्मदर्शी हो। ऐसा थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल मैन आपको निश्चित भगवत प्राप्ति करा सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को हम पहचाने कैसे? कि महापुरुषों को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, लेकिन पहचाना जा सकता है, क्योंकि पहचान लक्षणों से होता है। तो वास्तविक संत में क्या क्या लक्षण होते हैं कि वास्तविक संत को पहचानने में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि वास्तविक संत जीव को भगवदीय प्रेम प्राप्ति हेतु गाइड करेगा, सहायक बनेगा, उसका मार्गदर्शन करेगा, वो सारे उपायों से परिचित कराएगा जिससे जीव का प्रेम भगवान से बढ़े, जीव भगवान की ओर उन्मुख हो, जीव परम सत्य को जाने। तो वास्तविक संत जो होता है वो जीवों को भगवान की ओर उन्मुख करता है, भगवान के पास ले जाने का उपाय बतलाता है। उसका काम है जीवों को सद्मार्ग दिखाकर उनकी अंतःकरण शुद्धि में सहायक बनना, और जब उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाए साधना द्वारा तो कृपा करके उन्हें हरि से मिला देना। तो जिस संत का काम भगवान से मिलाना है वो संत आपको ऐसी कोई वस्तु नहीं देगा जिससे आप भगवान से दूर हो जाएं। दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि वास्तविक संत वो चाहता है कि जीव उन्हें अनुभव से जाने, चमत्कारों से नहीं। वास्तविक संत कभी भी किसी का अहित नहीं करता, वो परम हितैषी है। आप उसका अपमान करें, गालियां दें, लेकिन वो आपका अहित कभी स्वप्न में भी नहीं सोचेगा। अगली सावधानी आपको ये भी रखनी है कि जो वास्तव में गुरु होता है, सद्गुरु, वो पहले अपने साधक को साधना बतलाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके साधक की अवस्था क्या है। ये अज्ञानी है तो परम ज्ञान को धारण कैसे करेगा? परम प्रेम को धारण नहीं कर सकता। इसीलिए पहले संत साधक की पात्रता बनाता है, ये भी संत करता है। वो इसीलिए आया है इस जगत में। भगवान डायरेक्ट नहीं मिलते, वो संतों को भेजते हैं, जाओ उनकी अज्ञानता दूर करो, उनकी उंगली पकड़ो, मुझ तक लाओ। तो संत अपने सत्संग के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा, अपने प्यार के द्वारा, अपने लाड से कैसे भी करके वो जीवों को चलाता है। यही उसकी कृपा है। वास्तविक संत की जो वाणी होती है वो दिव्य वाणी होती है, अलौकिक वाणी होती है। वास्तविक संत यदि आपको कोई भगवान की चर्चा या उपदेश प्रदान करता है तो उसमें इतनी अलौकिकता है
कि वो वाणी आपके कर्णरंध्रों से प्रविष्ट होकर हृदय में जाकर छू जाएगी, ऐसा स्पर्श कर जाएगी कि आप उठ जाएंगे, भीतर से जग जाएंगे, कोई निश्चय करेंगे, नहीं नहीं नहीं, बात तो बिल्कुल ठीक है, सत्य है, करना चाहिए, अलर्ट हो जाएंगे। ये कमाल है उनकी वाणी। उनकी वाणी जगाती है, उनकी वाणी हृदय में प्रेम पैदा करती है भगवान के लिए। उनकी वाणी इस मरुस्थल को सिक्त करती है, ये आप प्रैक्टिकली खुद महसूस करेंगे। इसलिए इसको आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष लक्षण। जैसे जैसे आप संत का संग करेंगे, संत के पास जाएंगे, यदि वो वास्तविक संत है तो आप ये पाएंगे कि आपकी ईश्वर में अनुरक्ति हो रही है, आपका ईश्वर के प्रति अनुराग हो रहा है, प्यार हो रहा है, और संसार के लिए वैराग्य हो रहा है, विरक्ति हो रही है। अब संसार में इतना मन नहीं लगता, अब भगवान की चीजें अच्छी लगती हैं, सत्संग अच्छा लगता है, उनकी कथाएं, उनकी चर्चाएं अच्छी लगती हैं। अब संसारी चर्चा अच्छी नहीं लगती। बहुत कर लीजिए संसारी चर्चा, बहुत समय बर्बाद कर लिया, अब हम अपना अमूलक समय बर्बाद नहीं करेंगे, पता नहीं कब मौत हो जाए, हमको तो बस अब सत्संग अच्छा लगता है, अपने प्रियतम की चर्चाएं, भगवान की चर्चाएं अच्छी लगती हैं, अपने गुरु की चर्चा अच्छी लगती है। जो वास्तविक संत होता है उसके पास एक बड़ी बहुमूल्य वस्तु होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। वो बहुमूल्य वस्तु है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम मतलब ये वो दर्द है, वो पीर है भगवान के लिए, ये वो अमोलक वस्तु है जिसके मिल जाने पर भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। इसी प्रेम के अधीन रहते हैं भगवान, इसी प्रेम के पीछे पीछे चलते हैं भगवान। वो दिव्य प्रेम उस संत के पास है, इसीलिए संत की मुट्ठी में है भगवान। तो ये अलौकिक प्रेम, वो दर्दे जिगर, वो पीर, वो मधुर सी कसक भगवान के लिए, जो मस्ती है संत के पास प्रेम की, वो प्रेम का नशा, वो वियोग के आंसू, ये जो प्रेम है, ये जिसके पास है बस वो संत आपको भी उसी प्रेम से युक्त कर देगा। ऐसा संत जिसको मिल जाए, जो प्रियतम उनकी मुट्ठी में है, वो है वास्तविक संत। सब्सक्राइब करें रासेश्वरी देवी जी YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले।